हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ शिखा। दोस्तों, अंग्रेजों से लोहा लेने की बात हो, अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहने की बात हो, या फिर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की बात हो, इन सब में एक नाम जो सबसे ऊपर आता है और जो हमारे जहन में आता है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 23 जनवरी 1897 को जन्मे नेताजी ने भारत के लिए जो कुछ भी किया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों की आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी का जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने परिवार में 9वें नंबर के बच्चे थे। नेताजी अपने बचपन के दिनों से ही एक विलक्षण छात्र थे और राष्ट्र प्रेमी भी थे। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेही नौकरी ठुकरा दी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक 4 थे। नेताजी के कॉलेज के दिनों में एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने खासा विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। 1921 से 1941 के बीच नेताजी को भारत के अलग अलग जेलों में 11 बार कैद में रखा गया। 1941 में ही उन्हें एक घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां से वो भाग निकले। नेताजी कार से कोलकाता से गोमो के लिए निकल पड़े। वहां से वो मेट्रो में पेशावर के लिए चल पड़े। यहाँ से वो काबुल पहुंचे, फिर काबुल से जर्मनी के लिए रवाना हुए, जहां उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। 1943 में बर्नी में रहते हुए नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की कई बातों और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस पर उनका मानना था कि हिंसक प्रयास के बिना भारत को आजादी नहीं मिलेगी। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है। तो वहीं गांधी जी अहिंसा आंदोलन में विश्वास रखते थे। लेकिन आज भी जो बात धुंधली नजर आती है वो है नेताजी की मौत का रहस्य। लोग ये नहीं जान पाते कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई या फिर मौत, और अगर ये सब हुआ तो कैसे हुआ। तो चलिए इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले साल 2020 को सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत को लेकर स्थिति साफ होती नजर आई, क्योंकि सायक सेन नाम के एक व्यक्ति ने नेताजी की मौत को लेकर आरटीआई दायर की और इसके जरिए उन्होंने उनकी मौत के बारे में जानने की कोशिश की। सायक के इस आरटीआई पर गृह मंत्रालय ने अपना जवाब भी दिया, जिसमें बताया गया था कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई थी। अपने जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि एक विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी। आरटीआई के जवाब से सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें जारी की गई थी। इसके अलावा इसमें जस्टिस जीडी घोसला कमीशन, शहनवाज कमेटी और जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था। वहीं सरकार की तरफ से मिले इस जवाब के बाद नेताजी का परिवार काफी नाराज हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार इस तरह कैसे जवाब दे सकती है, जबकि मामला अब तक सुलझा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज में सवार होकर मंचूरिया जा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो अचानक कहीं लापता हो गए। इसके बाद उनके इस तरह अचानक लापता हो जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाने लगे। हालांकि उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्थान ने ये खबर जारी की थी कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस बात को सब मान ही गए थे, लेकिन इसके बाद जापान सरकार ने इस हवाई जहाज दुर्घटना की बात को गलत बताया। संस्थान की तरफ से जारी किए गए बयान के बाद जापान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 को कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इसके बाद से उनकी मौत का रहस्य और उलझता ही चला गया, जो आज तक जारी ही है।
किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके नेताजी की मौत इतने रहस्यमय तरीके से होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जितना भी जिए वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जिए। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए हर एक जरूरी कदम उठाए। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवकों के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, आपको सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।